काल में किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का एक वासुदेव नाम का पुत्र था जो बुरी संगत में फंस गया था। पाप करने लगा था, असत्य बोलता था, मदिरा पान करता था, चोरी करता, लोगों को लूटा करता था। ये सब पाप वो करता था। जब ब्राह्मण और उसके परिवार वालों को उसके इस पाप कर्म का पता चला तो उन्होंने उसको अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। वे पश्चाताप करने दूसरे नगर में चला गया, अपना पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए। लेकिन जो पाप कर्म उसने किए थे उसके कोढ़ निकल आया, उसके शरीर के अंग गलने लगे और सड़ने लगे। वे अत्यंत दुखी रहने लगा और नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। उसकी इस दशा पर तरस खाकर दया कर लोग उसे वहीं कुटिया के नीचे भिक्षा देने लगे। कोई पहनने को वस्त्र देता था तो कोई खाने को, जिससे उसका गुजारा होने लगा। वो रोज नदी से जल भरकर लाता और कुटिया के पास मिट्टी में दबी एक शिला पर रख देता। ऐसा करते समय कुछ जल उसके मटके से निकलकर शिला पड़ जाता था। ऐसा उसके साथ हर रोज होता था। एक बार जब वो नदी से जल भरकर लाया और शिला पर रखा तो उसी समय उसके प्राण निकल आए। उसी समय यमदूत उसे लेने आ गए। तभी आकाश में एक सुंदर विमान आया और उसमें से शिवदूत आए और यमदूत से बोले, आप लोग इसे नहीं ले जा सकते। ये नर्क का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी है। यमदूत बोले, इसने सारी उम्र बड़े पाप किए, इसलिए ये नर्क के योग नहीं है। ये सुनकर शिवदूत बोले, इसने भगवान शिव को जल अर्पित किया है। ये वो वृक्ष के नीचे दबी शिला है। ये साधारण शिला नहीं बल्कि ये शिला काफी समय से यहाँ विराजमान है, इसलिए ये यमलोक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी है। ऐसा कहकर शिवदूत उसे विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए। इस प्रकार से जो व्यक्ति भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।